Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Manish Rathod and today we are going to continue our chapter that we have already studied, and that chapter is कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने स्टार्ट कर रखा है, इसके अंदर मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं, ठीक है। और उस वीडियोस के अंदर हमने सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला के बारे में डिस्कस किया है और उन फार्मूलाज को मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा एक बार, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता पड़े कि हम वो फार्मूलाज क्या थे। आपके डिस्टेंस फार्मूला यानी कि ए बी था, जो आपका था √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, जो हमें कोई भी दो लाइन सेगमेंट के बीच की डिस्टेंस बता रही थी। अब अगर यहाँ पे अगर ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था तो उसका फॉर्मूला था आपका x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। इफ स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन, ये कहाँ से आ रहा है? ओरिजिन से अगर स्टार्ट हो रहा है तो, ठीक है। एंड दिस वाज डिस्टेंस फार्मूला। इसके अलावा हमने यहाँ पे देखा था सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या था आपका? x, y इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला था हमें, ठीक है। अगर सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट पे अगर आ रहा है, आपका हाफ में हो रहा था, लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट पे था, तो यहाँ पे क्या था? x2 प्लस x1 अपॉन 2 y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो ये आपका उसका फॉर्मूला था मिड पॉइंट के, ठीक है। तो ये चीज़ हमने इसके पहले वाले वीडियो में देख रखी है, जिसमें दिस इज योर डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, एंड दिस इज योर सेक्शन फार्मूला। ओके, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी सारे दूसरे वीडियोस बना रखे। जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे दूसरे और वीडियोस हैं मेरे, आप एक बार उन्हें जाके देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर कर सकते हो। अगर बहुत और ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर दैट एंड कमिंग बैक टू टुडेज सेशन। टुडेज सेशन में हम देखने वाले कि अगर हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दो कोऑर्डिनेट्स है, तो हमें डिस्टेंस फार्मूला लगा के हमने उसको सॉल्व किया, सेक्शन फार्मूला लगा के हमने उनके कोऑर्डिनेट्स निकाले। सपोज करो अगर हमें कोई एक ट्राइंगल दे दिया, तो एक ट्राइंगल दे दिया हमें और हमें बोला गया है कि हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हमें बोला गया है एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमें फॉर्मूला क्या पता पड़ता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और अगर आपने 9th में देखा हो तो हेरोन्स फार्मूला था आपका, ठीक है। हेरोन्स फार्मूला वो सेक्शन ही अलग हो जाता है, उसमें कोऑर्डिनेट्स आते ही नहीं है आपके बाद में, उधर लेंथ आ जाती है आपकी हालांकि, ठीक है। तो एक हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट गिवन है, यानी कि हमें बेस चाहिए और हाइट निकालनी होगी, वो सारी चीज़ें। व्हाट इफ अगर मैं बोलूँ आपको कि अगर हमारे पास एक और ऐसा फॉर्मूला है जो आपकी इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर है, जिससे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल इजीली निकाल सकते हो, आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो ओके, तो यस, वो फॉर्मूला मैंने लिख रखा है यहाँ पे आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। उसका फॉर्मूला ये है आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y। कैसे याद रखना है? नॉट अ बिग डील। हाफ तो तुम्हारा जैसा बेस इसका है वो हाफ रहेगा ही रहेगा। x1 लिखा, 1 लिखा तो 2 में से 3 माइनस करो, 2 लिखा तो 3 में से 1 माइनस करो, 3 लिखा तो 1 में से 2 माइनस करो। अदर देन दैट नंबर आपको उसमें से माइनस करना है और उसके अपोजिट वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, ठीक है। x1 x2 x3 मल्टीप्लाई हो रहा है और जो y के कोऑर्डिनेट्स है दे आर बीन सबट्रैक्टेड, क्लियर। सो ये चीज़ हो गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलने का, यहाँ पे निकल गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो नाउ व्हाट, हम एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, लेट्स से आपके पास 3 यहाँ ट्राइंगल है, तो एक ट्राइंगल का ए कोऑर्डिनेट आपका है 1, -1, बी कोऑर्डिनेट है आपका -4, 6 और सी कोऑर्डिनेट है आपका -3, -5, ठीक है। Okay, this is the coordinate which is given to us, and we have to find the area of triangle formed by joining these 3 coordinates। कैसे निकालोगे? उसके लिए आपको अगर confusion होता है तो आपको x1 x2 x3 क्या है वो नोट डाउन करके रख लेना है, y1 y2 y3 क्या है वो नोट डाउन करके रख लेना है, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन करके रख लोगे। सो x1 हम लिख लेते हैं, यहाँ पे x1 क्या है वो लिख लेते हैं, x2 क्या है वो लिख लेते हैं, x3 क्या है वो लिख लेते हैं। x1 आपका 1 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -3 है, ठीक है।
सिमिलरली यहाँ पर y1 क्या है वो लिख लेते हैं हम, y2 क्या है वो लिख लेते हैं, y3 क्या लिख लेते हैं। y1 आपका -1 है, y2 आपका 6 है, y3 आपका -5 है। सो नाउ व्हाट, अब हम इस फॉर्मूला के अंदर रखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने रखा इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस 40 x1, सो सॉरी बेस बोल रहा हूँ मैं, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। x1 इज योर 1, x2 y2 कितना है आपका 6, फॉर्मूला का माइनस, और y3 आपका 5 है। खास ध्यान आपको इस चीज़ का रखना है, यहाँ पे जो अटकते हैं हम या फिर जो कंफ्यूजन होता है या फिर जो आंसर गलत आता है आपका, इन्हीं की वजह से आता है, ठीक है। प्लस x2 आपका, x2 कितना है -4, उसको भी ब्रैकेट में रखा, ठीक है। फिर हमारा क्या है y3 - y1, y3 -3 माइनस y1 इज योर 8, y3 कहाँ -3, y3 तो -5 है, और माइनस ऑफ -1, ठीक है। प्लस फिर हमें चाहिए x3 इज योर -3 ब्रैकेट, एंड y3 - y1, y3 इज योर -5 माइनस ऑफ y1 इज योर -1, ये आपका सॉल्व हुआ, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स को हमने उस फॉर्मूला के अंदर रख दिया। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं करने वाले हो, यही चीज़ करने वाले हो। पूरे एक्सरसाइज के अंदर 2 ही टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो एरिया निकालने के अलावा, और दूसरे आपको कोलिनियर है या नहीं है वो डिटरमाइन करने के लिए आएगा, ठीक है। सो 2 तरह के क्वेश्चन है, दोनों तरह के क्वेश्चन हम देख लेंगे आज, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका ये है तो हाफ इंटू 1 आएगा यहाँ पे 6 माइनस माइनस प्लस, 6 + 5 प्लस माइनस -4 -5 माइनस इज +1, ठीक है। प्लस माइनस -3 यहाँ पे -5 +1, ये आपका क्लोज गया, ठीक है। सो नाउ व्हाट, अब इसको सॉल्व करोगे आप जब, तो हाफ इंटू यहाँ पे 1 आएगा, 6 प्लस यहाँ पे 11 आया -4, 5 माइनस 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 प्लस तो -4 आएगा, यहाँ पे -3, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे भी -4 आ रहा है, क्लियर है। तो इस तरह से आपकी कुछ चीज़ें बचेगी। अब आप एक बार ध्यान से देख लो कि आपने सब चीज़ें बराबर रखी है नहीं रखी। यस, y2 यहाँ पे रखा, y3 से माइनस किया, y3 यहाँ पे रखा, y1 से माइनस किया। अगेन यहाँ पे मैंने y3 को y1 से किया, जबकि मुझे यहाँ पे y1 को y2 से करना है, ठीक है। सो यहाँ पे -1 -6, सो -1 -6 विल बिकम योर -7। चलो एक बार आपको भी इस तरह से क्रॉस चेक कर लेना है, क्यों, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपके आंसर गलत होने के चांसेस और आपकी मेहनत पूरी बेकार चली जाएगी। सो एक बार हमने यहाँ पे देख लिया, तो इसको भी फर्दर अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका 1 on 2, 11 1 11 माइनस माइनस प्लस 4 4 16 माइनस माइनस प्लस 7 3 21, कुछ इस तरह से आपकी वैल्यू आएगी। तो 1 on 2 आएगा यहाँ पे 6 7 8 2 3 4 48, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 24, ठीक है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज 24 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया? तो ये आपका जो ट्राइंगल आपको इस बेस इस 3 वर्टेक्सेस से मिलके जो बनेगा, उस ट्राइंगल का एरिया आपका 24 स्क्वायर यूनिट आएगा। ओके, सो दिस वाज द एग्जांपल क्वेश्चन जो मैंने लिया आपके टेक्स्ट बुक के एग्जांपल क्वेश्चन में से एक एग्जांपल क्वेश्चन मैंने लिया था आपको बताने के लिए। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल क्वेश्चन जो भी आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ही है, ठीक है। उसमें सिर्फ आपके कोऑर्डिनेट्स चेंज है, तो लेट्स चेंज द कोऑर्डिनेट अगेन वंस अगेन एंड लेट्स फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। चेंजिंग द कोऑर्डिनेट यू विल गेट x कोऑर्डिनेट, अगेन a कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा 5,2, b कोऑर्डिनेट हमें मिल रहा है 4,7, इन c कोऑर्डिनेट हमें दिया है 7, -4, ठीक है। अगेन x1 x2 x3 निकाल लो, 5 4 7, y1 y2 y3 निकाल लो, 2 7 -4, अगेन हाफ इंटू x1 आपका क्या आएगा, x1 क्या गिवन है 5, y2 - y3 यानी कि 7 -4 प्लस x2 कितना है 4, y2 - y3 y3 - y1,
सो -4 -2, ठीक है, प्लस x3 7, क्या है आपको y1 - y2, यानी कि 2 - 7, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हाफ इंटू 5 आएगा, 7 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 7, 2 - 7 इज -5, राइट। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1/2 5 11 प्लस माइनस माइनस 4 6 24 प्लस माइनस माइनस 5 5 35, सो 1/2 हाफ 5 11 55 -24 -35, इस तरह से आपका ये चीज़ें बनेंगी, 55 -24 -35। सो नो व्हाट, आप क्या कर सकते हैं, इसको 1/2 एज ऑन रखो, 55 को सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 4 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, 3 2 5 हो गया, 59 हो गया। तो 1/2 इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आपका -4 आएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका -2। सिंस एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, दैट मीन्स हम यहाँ पे इस ट्राइंगल का जो एरिया लेंगे वो +2 स्क्वायर यूनिट करके कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो ये हमने दूसरा एग्जांपल जो आपकी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक का था एनसीईआरटी का, वो हमने सॉल्व किया, दैट वाज एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12 हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। सो एग्जांपल नंबर 13 पे पहुँचते हैं हम। एग्जांपल 13 क्या कहता है, लेट्स सी दैट। एग्जाम्पल 13 ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगेन वही आ गया P Q एंड R। अब यहाँ पे हमें ABC की जगह पे क्या दे दिया है, P दे दिया है, Q दे दिया है, R दे दिया है। P का हमें कोऑर्डिनेट गिवन है 1.5, -1.5, -3। Q का गिवन है 6, -2 एंड R का गिवन है -3, 4, ठीक है। पी क्यू आर हमें कोऑर्डिनेट गिवन है एंड वी नीड टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें फाइंड आउट करना है तो अगेन वी विल गो, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो कोऑर्डिनेट्स लिखो, डायरेक्ट हो रहा है तो डायरेक्ट सॉल्व करो, आपकी जैसी इच्छा वैसी। x1 आपका यहाँ पे -1.5 आएगा तो मैं -1.5 लिख रहा हूँ यहाँ पे, और y2 -y3, ये y2 ये y3, सो -2 -4, ठीक है, प्लस x2 यानी कि ये x2, y3 -y1, y3 इज योर 4, -y1 इज योर 3, प्लस x3 इज योर -3, y1 -y2, दैट मीन्स 3 माइनस ऑफ -2, राइट। सो ये आपका इस तरह से वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी उसके अंदर। अब इसको जो फर्दर सॉल्व करोगे तो 1/2 -1.5 एज ऑन -6 बचेगा, +6 1 बचेगा, -3 3 + 2 बचा, ठीक है। उसको हमने सॉल्व किया। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 -1.5 आया, -1.5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 15 6 90, सो 9 बचेगा, +6 -3 इंटू 5 + 2 3 + 2 5 हो गया, ठीक है। सो 1/2 इंटू 9 + 6 - 3 5 = 15, ठीक है। सो इज इक्वल टू 1/2 इंटू 9 10 15 - 15, दैट मीन्स 0, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आपके इन कोऑर्डिनेट से मिलके बनेगा दैट विल बी 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये वर्टेक्सेस जो है दैट आर कोलिनियर, क्या है इसका मतलब, ये जो पॉइंट जो है आपके, ये पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0, समझे। अब ये यहाँ से शुरू होता है हमारा जो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल के रिलेटेड, वो आपका यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से शुरू होता है का मतलब क्या है, ये आपका एक एग्जांपल था, इसके बाद वाला एग्जांपल जो है वो कम्प्लीटली इससे लिंक्ड है, तो हम वही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है।
So next let's move on to example number 14, which is saying find the value of k if point A, B and C are collinear. Now इन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया कि पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी जो है वो कोलिनियर है। तो पॉइंट ए जो होएगा आपका वो 2,3 होएगा, पॉइंट बी जो है आपका वो 4,7 है आपका, और पॉइंट सी जो है आपका वो 6,-3 है आपका। ठीक है, एंड इट इज सेइंग दैट द लाइंस आर कोलिनियर, यानी कि ए, बी एंड सी जो है आपके ये वर्टेक्सेस है, दिस वर्टेक्सेस आर कोलिनियर। सो नाउ व्हाट, इसका मतलब ये है कि एरिया ऑफ जो ट्राइंगल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 0 है। दैट मीन 0 इज इक्वल टू हाफ इंटू x1 इज योर 2, y2 माइनस y3 यानी कि k माइनस ऑफ -3 प्लस x2 4, y3 माइनस y1 सो -3 प्लस x3 y1 माइनस y2 यानी कि 3 k। ठीक है, कुछ इस तरह से आपकी ये इक्वेशन बनेगी, जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपको सिर्फ उनके वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है, जैसे हम इसके पहले करते थे वैसे हमें अभी भी करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, k माइनस माइनस इज +3 प्लस 4 आएगा आपका -3 यानी कि -6 हो जाएगा, प्लस 6 आया आपका 3 k आया। ठीक है, ये आपकी इस तरह से नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपको इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फर्दर इसको आप सॉल्व करोगे, जीरो इज इक्वल टू 1/2, इसको सॉल्व करने के लिए 2k प्लस 6 आया -6 प्लस 6 इज 18 -6k। ठीक है, सो नाउ 8 और 18 और 6 को अगर आप प्लस करोगे तो 24 आएगा। ठीक है ना, तो 1/2 यहाँ पे क्या है, इसको और इसको इसको और इसको सॉल्व करो तो -4k बचेगा, और इसको और इसको सॉल्व किया, इसको और इसको, सो यू विल गेट प्लस का 24 एंड यू आर हैविंग ऑलरेडी माइनस का 24, सो दिस प्लस एंड दिस माइनस विल गेट कैंसल ऑन। सो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर -4k। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो उधर क्या 0 हो जाएगा, तो -4k आए, तो k की वैल्यू यू आर गेटिंग 0। ठीक है, तो यहाँ पे k की वैल्यू आई है 0। ओके, एंड अगर आपको लग रहा है कि मैंने सही किया है या नहीं किया है, एंड यू नीड टू कंफर्म रीकन्फर्म दैट वेदर द आंसर विच आई हैव गॉट, यानी कि जो k की वैल्यू मुझे मिली है दैट k इज़ करेक्ट और नॉट, देन उसके लिए आपको क्या करना है, वापस एरिया ऑफ ट्राइंगल में इस k की जगह पे वो 0 रख लेना है और एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर फॉर्मूला में लगाना है। और इफ़ यू आर गेटिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल 0, दैट मीन्स जो k आपका मिला है दैट इज़ कम्प्लीटली करेक्ट। ठीक है, ओके, सो इसके बाद आपका एक लास्ट एग्जांपल जो है आपके इस टेक्स्ट बुक में जो गिवन है एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले, विल लुक इनटू दैट। वो भी एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, हालांकि उसका जो रूट्स है वो रूट्स यहीं से आए हैं आपके, इन्हीं से लिंक है, स्टिल क्वेश्चन डिफरेंट है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके, क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए बी सी एंड डी आर द वर्टेक्सेस ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, मुझे ए यहाँ गिवन है, मुझे बी गिवन है, मुझे सी गिवन है, मुझे डी गिवन है। ए बी एंड सी आर द वर्टेक्सेस ऑफ क्वाड्रिलैटरल वेयर ए इज योर -5, 7, बी इज योर -4, -5, C is your
-1, -6. D is your 4, 5. And the vertices of the quadrilateral. Find the area of a quadrilateral ABCD. कैसे निकालोगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल? सो आपको यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए बोला गया है. सो क्लियरली अगर आप इनको ज्वाइन करोगे, इधर इसको ज्वाइन करो या इसको ज्वाइन करो, आपकी जो मर्जी हो वैसे ज्वाइन करो. जब आपने ए और सी को ज्वाइन कर दिया, सो यू विल गेट दिस इन 2 हाफ्स. ठीक है, जो क्वाड्रिलेटरल है आपको 2 इक्वल हाफ यानी कि 2 हाफ्स में बट जाएगा. दोज 2 हाफ्स आर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC. ठीक है. सो वेरी फर्स्टली आप इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया निकालोगे. फर्स्ट हाफ जो है आपका ट्राइंगल ABC एंड सेकेंड हाफ जो है आपका वो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC. ठीक है. एंड आपको एरिया निकालना है, दोनों को आप समेशन कर दोगे. तो एरिया ऑफ फर्स्ट ये आपको हाफ आया. x1 आपका -7 -5 है. x2 आपका y2 सॉरी -5 -6 -5 -6 प्लस x2 आपका -4 आया. y3 आपका -6 7 x3 आपका -1 आया. y1 आपका 7 -5. ठीक है. सॉल्व किया हमने, यहाँ पे वैल्यूज रखी. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1 on 2 -5 प्लस 6 -4 माइनस का 13 -1 7 + 5. और तो इस तरह से आपका यहाँ पे ABC का जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल का आपको ये आएगा. ठीक है. वैल्यूज बराबर रखी. x1 आपका -5 था, यस. y2 आपका -5 था, वो भी -5 था. ठीक है. एंड दिस वाज या -6 बराबर है प्लस x2 आपका -4 था, यस बराबर है. y3 आपका -6 है, यस बराबर है. y1 आपका 7 है, कम्प्लीटली परफेक्ट. x3 आपका -1 है, डन. y1 आपका 7 है, ठीक है. y2 आपका -5 है, बराबर. फिर हमने क्या किया, -5 को एज ऑन रखा, माइनस प्लस हुआ, ठीक है. -4 को प्लस माइनस हुआ, ठीक है. माइनस प्लस होता है, 6 and 7 आपका 13 होता है. 6 + 8 + 1 13 के बराबर है. प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया. ओके, चलो ठीक है. सो नाउ व्हाट यू विल गेट, हाफ -5 यहाँ पे 1 बचेगा. माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, 4 1 4 5 52 -1. इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 7 3 7 5 12 12. सो फर्दर इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 on 2 -5 + 52 -12. ठीक है. सो ये माइनस और ये माइनस को मैं प्लस कर लेता हूँ. माइनस प्लस यानी कि 12 and 5 15 16 17. ठीक है. प्लस 52. तो ये आपका कुछ इस तरह से बना. इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे 52 में से हमें प्लस माइनस जो होगा वो माइनस होगा. 52 में से हमें 17 को माइनस करना है. सो एट द एंड आपको कितना मिलेगा, 1 on 2 to the power 35. सो ये आएगा आपका 35/2. ठीक है. ये आया आपका कितना, 35/2. ABC. ठीक है. थोड़ा सा फ्रैक्शन में आया, बराबर किया ना लेकिन हमने. ठीक है. बराबर है. ठीक है. एरिया ऑफ सेकंड निकाल. लेट्स सी. एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल हाफ इनटू क्या है आपका ADC लिया हमने. ठीक है. ADC ले रहे. सो -5 ब्रैकेट में 5 - 6 5 - 6 प्लस x2 4 ब्रैकेट में y1 y2 y3
यहाँ पे क्या है y3 माइनस y1 यानी कि -6 -7 प्लस आपका -1 है। फिर यहाँ पे क्या है y1 माइनस y2 यानी कि 7 माइनस 5। सो यू विल गेट 1 on 2 यहाँ पे -5 5 प्लस 6 प्लस 4 माइनस 13 -1 2, ठीक है। 7 माइनस 5 5 प्लस 6 11 माइनस, ठीक है। अगेन वहाँ पे 53 आया, नेगेटिव का है -2। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 1 on 2 -55 -52 ये इसको सॉल्व करेंगे तो 54 हो जाएगा। जो फर्दर आपका 5 and 4 becomes 9, 5 and 5 becomes 109, माइनस का 109 on 2 हो जाएगा, ठीक है। सो माइनस का 109 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। सिंस एरिया इज नेवर टेकन नेगेटिव तो उस नेगेटिव को आप पॉजिटिव में लोगे, बराबर। सो 109 आपका यहाँ पे है और 35 आपको वहाँ पे है, डिवाइड करोगे 2 से। सो यू विल गेट योर आंसर, दैट इज ठीक है। सो नेगेटिव यहाँ पे नहीं आएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। माइनस माइनस प्लस हुआ है, ये होगा, ठीक है। सो एरिया इज नेवर नेगेटिव, सो इस नेगेटिव को आप पॉजिटिव कंसिडर करो, ठीक है। इस नेगेटिव को आप पॉजिटिव लोगे। सो यहाँ पे आपकी जो चीज़ बनेगी एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2, दैट इज इक्वल टू 35 upon 2 प्लस 109 upon 2, ठीक है। 9 10 14 1 कैरी 1 3 and 1 कैरी 4 हो है, 144 upon 2, that becomes 2 7s of 14, 2 2s of 4, which is 72 units. Area is never negative, thus we will take it पॉजिटिव। ये हमने एक पहले जो ऊपर क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में भी हमारा कुछ इसी तरह से था और वहाँ पे भी हमने उसको पॉजिटिव लिया था, ठीक है। सो ये हमारे जो एग्जांपल्स थे, जितने रिलेटेड एग्जांपल्स थे ट्राइंगल्स के रिलेटेड, यानी कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स जो फॉर्मूला आज हमने देखा, ये वाला जो फॉर्मूला, उसके जो रिलेटेड सारे एग्जांपल्स हमने यहाँ पे कर लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल्स एक्सरसाइज क्वेश्चंस को करेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन इज आल्सो रिलेटेड टू दिस सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स क्वेश्चन ही, तो अगर आप चाहो तो आप एक बार उन्हें खुद ट्राई कर सकते हो, नहीं होता है देन आप मेरे वीडियोस देख सकते हो और उसमें स्टेप्स को मैच करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। एंड विद दिस आई विल लाइक टू टेक एन एंड, हम आपका आज का ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और बताना चाहेंगे कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना मेरी वीडियो के ऊपर, और अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग मनी स्टार्ट क्लासेस, थैंक यू।